नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव और ये रातों रात है। विधानसभा बजट सत्र चल रहा है। आपको पता है कि लगातार विधानसभा में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर हमलावर रहे हैं। कई मुद्दे हैं जिसको लेकर के तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर हमला करते रहे हैं, लेकिन अब ऐसा क्या मामला आ गया है कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी के लिए जाल फेंक दिया है। पूरा मामला क्या है, इन सब मामलों को लेकर हम चलते हैं बाबा के पास और जानेंगे क्या है पूरा मामला। बाबा, ये क्या है पूरा मामला जो रातों रात में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं? विशाल, कुछ अलग है इस बार का सरकार, विधानमंडल, कार्रवाई और आपस में जो नोकझोंक हो रही है, सब कुछ बदला बदला सा है। बिल्कुल अलग तेवर और कलेवर में सब कुछ नज़र आ रहा है। ये बताना बड़ा मुश्किल हो रहा है कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, किसके भीतर भीतर क्या साजिश चल रही है, कौन सी रणनीति बन रही है, क्या कुछ पक रहा है। इस पर लगातार संशय बना हुआ है। नीतीश कुमार जी कभी खुश होते हैं, कभी गुस्सा में आ जाते हैं और कभी उन्हें वो बातें याद आने लगती हैं जब वो लालू प्रसाद के करीब हुआ करते थे। कभी उन्हें वो बातें याद आने लगती हैं जब वो रामविलास पासवान के साथ आते हैं। बिहार की राजनीति में इस बार का जो सरकार बनी है, उस सरकार के रंग रूप बड़ा अजीब लग रहे हैं। सबसे परम प्रिय दोस्त तो वो बीजेपी के हैं, जिनके साथ वो सत्ता का सुख भी भोग रहे हैं और बीजेपी के ही आंकड़ों के हिसाब से वो मुख्यमंत्री भी हैं। इसमें दो दलों का और साथ मिला हुआ है, वीआईपी और हिंदुस्तानी अवाम पार्टी। इन सब के बावजूद बजट सत्र में जिस तरह की शांति देखने को मिली, इतनी शांति तो शायद लालू प्रसाद की अगर आरजेडी होती तो देखने को नहीं मिलती। जूतम पैजम से लेकर के आप देखते कि कुर्सी तुर्सी सब उखड़ जाता, माइक ताइक सब उखड़ जाता था। राबड़ी देवी के समय का आप याद कीजिए और भी समय का याद कीजिए। सिर्फ यही नहीं, अब बदली हुई परिस्थिति में एक नया जो ग्रुप आया है राजनीति में, बिहार के राजनीति में, जो डोमिनेट करने के तरफ अग्रसर हो रहा है, जिसमें युवा जो हैं वो राजनीति में प्रवेश किए हैं तो कुछ बदलना चाह रहे हैं और ये बदलाव कहीं ना कहीं कुछ नए संकेत दे रहा है। आपको याद होगा कि चुनाव से पहले हमारे संपादक नमन मिश्रा जी इस बात को बार बार कहा करते थे कि 2020 जो है वो 21वीं सदी का पहला साल, 21 शुरू होगा, पहला साल होगा 21वीं सदी का, और ये पहला साल बहुत कुछ ले करके आएगा, एक बदलाव लेकर के आएगा। एक नए तरह की राजनीति देखने को मिलेगी, सोफिस्टिकेटेड राजनीति देखने को मिलेगी और जो चीज़ें चाहिए थी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए था, लगभग वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। लेकिन इन सब के बाद आंकड़ों की बाजीगरी आप जानते ही हैं, चलता है। सत्ता पक्ष कुछ और करते हैं। आज ही नीतीश कुमार ने अपने राज्यपाल के भाषण के बाद जब वो संबोधित कर रहे थे, उस पर जवाब दे रहे थे विपक्ष को, तो उन्होंने कहा कि हमारा नंबर जो है वो घटा है। पहले हम बहुत पीछे थे, अब हमारा नंबर घटा है, हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं, हमारे यहाँ विकास हो रहा है। उन्होंने यहाँ तक बताया कि हमने वादा किया था बिहार की जनता से, जब हम 2005 में आए थे, उन्होंने जिक्र किया इन सब बातों का कि 2005 में जब हम वापस आए थे, सत्ता हमारे हाथ में मिली थी, तो हमने वादा किया था कि हम बिहार को बदलने आए हैं, बिहार में सुशासन लाना चाह रहे हैं। आज भी उन्होंने दावा किया कि सुशासन है और जिस विषय और जो मेरा विभाग है उस विभाग पर तो मैं बोलूँगा ही, लेकिन ओवरऑल बजट बहुत बढ़िया है और हर क्षेत्र को इसमें ध्यान रखा गया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम वादा किए थे बिहार की जनता से कि राजधानी पहुंचने के लिए सबसे अंतिम छोर जो बिहार का है वहाँ से 6 घंटे लगेंगे। हमने वो पूरा किया वादा। अब 5 घंटे में हम प्रयास कर रहे हैं कि लोग पहुँचे। मैंने सड़क को लेकर के और भी सुविधाओं को लेकर के नीतीश कुमार बड़ा आसान्वित नजर आ रहे थे और उनकी बातें विपक्ष बड़ा ध्यान से सुन रहा था। इसी बीच में उन्होंने कुछ बातें, अब एक चीज़ तो आप भी समझ रहे हैं, इस बात को बेहतर ढंग से समझ रहे हैं, चूँकि आप रोज़ कवर कर रहे हैं, रोज़ राजनेताओं से मिल रहे हैं, बिहार के अलग अलग राजनीतिक प्रकृति को आप देख रहे हैं। इन सब में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज़ सामने जो देखने को मिला वो ये देखने को मिला कि नीतीश कुमार जी एक बार पिछली जो सदन की बैठक थी उसमें बड़े गुस्से में थे। उन्होंने तेजस्वी यादव को बड़ा तल्ख तेवर में कहा था कि चुप रहो तुम, भाई जैसे दोस्त के अगर बेटा नहीं होते तो कौन तुमको बनाया, कौन तुम्हारे बाप को बनाया, ये सब बातें कह रहे थे। माने वो सुपरमेसी शो कर रहे थे। लेकिन आज नीतीश कुमार बदले हुए थे। आज उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें गोद में खिलाया है। एक बार नहीं, कई बार उन्होंने रिपीट किया। ये बात जब तक
तेजस्वी यादव समझ नहीं गए तब तक उन्होंने क्या मैंने तुमको गोद में नहीं खिलाया है, इस बात को अब आप राजनीतिक चश्मे से जरूर देखिएगा। याद कीजिएगा कि नीतीश कुमार कोई भी बात यूं ही नहीं कहते हैं, उनकी बातें यूं ही नहीं होती हैं। हर बात के पीछे कोई ना कोई हेतु होता है और वो हेतु नजर आ रहा है। नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा है कि जो नई पीढ़ी आ रही है अब ये बिहार का भविष्य बनने जा रही है। आज भले ही 2021 के और 20 के दरमियान ये लग रहा हो कि तेजस्वी यादव हार गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के लीडर हैं, ये बात तो आप इनकार नहीं ना कर सकते हैं। चिराग पासवान की बात आप कर रहे हैं, तो चिराग पासवान हार भले गए हैं लेकिन हराया है उन्होंने, ये बातें तो आप नहीं भूल सकते हैं ना। आप उपेंद्र कुशवाहा की बात कीजिए, उनको बुलाया आपने, उनसे बात किया, आपके पास आए, आज वो हारे नहीं हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया है कि आप किसान बिल जो लाए हैं उसकी 3 जो धाराएं आपने लागू की है वो गलत है, उसे आप वापस लीजिए। अलग अलग बिहार के किसानों से मिल रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में उनका दौरा लगातार जारी है। पप्पू यादव हार गए हैं, खत्म नहीं हुए हैं। लगातार आप देखिए कि अलग अलग जगहों पे अगर सबसे ज़्यादा कोई टसन के साथ विरोध करता है तो पप्पू यादव करते हैं। कांग्रेस की बात कर लीजिए आप, कांग्रेस हार गई है, नहीं हारी नहीं है। कांग्रेस कभी भी रिवाइव कर सकती है। इससे पहले भी आपको याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी याद होंगे, आपको संयुक्त जनता दल याद होगा। जनता दल ने जब संयुक्त रूप से केंद्र में जब अपनी सत्ता बनाई थी तो करीब 30 से 40-45 साल में, 40 से 50 साल में, मतलब 5 दशकों में, जहां एक तरफ कांग्रेस ने 5-6 मैक्सिमम प्रधानमंत्री दिए थे, वहीं आपने देखा होगा कि मात्र 1.5 से 2 साल के अंदर में 6-6, 7-7 प्रधानमंत्री बदले। बाद में फिर अटल बिहारी वाजपेयी आए, 13 दिन की सरकार उनकी भी चली, उसके बाद वो बहुमत में आए। ये सारी बातें होती रही हैं, सूचिता की बात होती रही हैं, ये सारी चीजें नीतीश कुमार को याद होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार उसके हिस्सा रहे हैं। चाहे वो कांग्रेस के विरोध में उस ज्वार भाटा के हिस्सा रहे हों जिसको कि संपूर्ण क्रांति नाम दिया गया था, और छात्र आंदोलन से लेकर के बड़ी क्रांति हुई थी जिसमें कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया गया था, या फिर एनडीए की सरकार हो, उसमें भी उनका पार्टिसिपेट रहा है। अब महागठबंधन के भी वो पार्ट रह चुके हैं, इसलिए उन्होंने यात्राएं कई देखी हैं राजनीति की। वो बेहतर ढंग से समझते हैं कि कब कौन सी परिस्थिति आ सकती है। आरजेडी के नेताओं का जो आप देखे होइएगा कि जो हमला है वो बीजेपी पे ज़्यादा हो गया है और आरजेडी पे कम है। आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव भी हमला तो जरूर करते हैं लेकिन तथ्यों के आधार पर करते हैं, अब वो निजी हमले नहीं करते हैं। धीरे धीरे जिस क्लास में लेकर के नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को राजनीतिक रूप से तैयार किया है, वो एक अच्छे स्टूडेंट की तरह काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आगे आप देख लीजिए कि चिराग पासवान से जिस तरह की दूरियां बनी है, इससे पहले कितनी दोस्ती थी, हमने वो भी आपको बताया कि 2017 में क्या कुछ हुआ था। 2017 में जैसे ही एनडीए में गए वैसे ही उन्होंने चिराग पासवान को आत्मसात कर लिया था, साथ बैठ करके हंसना बोलना और मंत्रिमंडल में शामिल कराना, उन्होंने पहल किया था कि आप पारस जी को एमएलसी बनाइए और मंत्रालय हम देने के लिए तैयार हैं। ऐसा भी हुआ। एक समय ऐसा भी आया 2019 में, सारे लोगों ने, इन लोगों ने मिल करके बीजेपी को बैकफुट पर लेकर के और सीट का बंटवारा किया। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो कुछ और बातें हुई। 2020 के चुनाव में क्या कुछ हुआ आपसे छुपा नहीं है, किस तरह से चिराग पासवान को एनडीए से अलग होना पड़ा। अब इन सब बातों को लेकर के नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान से ज़्यादा उनके लिए तेजस्वी यादव फ्रूटफुल हो सकते हैं, विरोध में भी और साथी के रूप में भी। विरोध के रूप में हमेशा वो खड़ा रहेंगे कि नीतीश कुमार ये बातें भारतीय जनता पार्टी को बता सके कि उनके पास ऑप्शन है और भारतीय जनता पार्टी उनके सामने दबी रहे। और यही वो कारण था जिसमें उन्होंने गोद में खिलाने की बात करके कहीं ना कहीं एक ग्रेस पॉइंट जो है वो लेने की कोशिश की। और ये कोशिश नीतीश कुमार हमेशा करते रहते हैं। सत्ता के माहिर खिलाड़ी, कुर्सी के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। कैसे समीकरण कब गढ़ना है, कब बनाना है, आप समझ सकते हैं। 2014 में चुनाव हारते हैं और जीतन राम मांझी को मुखिया बना देते हैं, और फिर जैसे उन्हें लगता है कि ये तो हाथ से बेहद हो रहे हैं, तुरंत हटा देते हैं। इन सब बातों को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के राजनीतिक समझ को और उनकी रणनीति को आप यूं ही नहीं कह सकते हैं। नीतीश कुमार के हर शब्द में, हर बात में कुछ न कुछ होता है। नहीं तो नीतीश कुमार ये कह करके कि
जीते जी कभी भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, ये कह करके फिर भाजपा के साथ जाते हों, या फिर ये कह करके लालू प्रसाद के साथ अपना सरकार बनाते हों कि चंदन विश्व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग। आज से ठीक 1 महीना पहले जब सदन की कार्रवाई 1.5 महीना पहले जब चल रही थी, उस समय भी उन्होंने साफ तौर पे कहा था जो बातें सार्वजनिक हैं और ये बातें सदन में हो रही हैं तो रिकॉर्ड में सब अंकित हैं, आप कभी भी इसको उलट करके देख सकते हैं। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है और चीज़ें आपके सामने कभी मरती नहीं हैं। पुरानी बातों को भी आप देखिए किस तरह से उलट पलट करके दिखाया जाता है। जो बातें प्रधानमंत्री ने उस समय कही थी जब वो विपक्ष में थे और आज वही बातें झुठला रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर के हो या अन्य मुद्दों को लेकर के हो, सारी बातें अब सामने आ रही हैं और इन सब को लेकर के नीतीश कुमार को लग रहा है कि कोई ऐसी भी स्थिति आ सकती है, भले ही आज बेहतर कुशन दिए हुए है उनको बीजेपी, लेकिन कब कुशन खींच लेगी, कब नीतीश कुमार के पैर से जमीन खिसक जाएगी, ये पूरा निर्भर करता है भारतीय जनता पार्टी पर। ये वो बात अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए वो कहीं भी नहीं चाहते हैं कि चिराग पासवान और अन्य लोगों से उनका संबंध खराब हो। लेकिन राजनीति में तो आपको दुश्मन बना के रखना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा कि फलाना हमारे दुश्मन है, फलाना दोस्त है। लेकिन दोस्ती और दुश्मनी की एक अलग इबादत लिखी जाती है, एक अलग कहानी लिखी जाती है और कहा भी जाता है कि राजनीति में कोई भी आपका अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है, कभी भी संभावनाएं मरती नहीं हैं। और एक बार फिर से जब कोई बुजुर्ग आपसे कहते कि बेटा मैंने तुम्हें गोद में खिलाया है, तो निश्चित रूप से आपकी भावनाएं उसके प्रति सम्मान वाली जरूर हो जाएंगी और आप उसके निश्चित रूप से आपकी आंखें क्षण भर के लिए झुकेंगी जरूर। और ये गेम बेहतर ढंग से जानते हैं नीतीश कुमार, जब जरूरत पड़ती है तो युवा हो जाते हैं। आपको ये भी याद होगा जब एक पत्रकार से उन्होंने कहा था कि आप किसके समर्थक हैं, किसने भेजा है आपको, तो ये सब बातें चलती रहती हैं। लेकिन नीतीश कुमार के हर बात में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मामला जरूर है और ये मामला आज के सदन की कार्रवाई में एक बार फिर से सामने आया कि नीतीश कुमार में अभी भी ममतत्व हो जीवित है। पिता तुल्य होने का वो लालू प्रसाद के अब्सेंटी में जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं। याद दिला दिया कि हाँ हमने गोद में खिलाया है और इसके व्यापक माने आप निकालिए ना, क्या छोटा मोटा करना है, यूं ही नहीं कहा है, कहने के पीछे बहुत सारी बातें। और एक बार कह देते तो होता कि चलिए मुंह से निकल गया, कई बार रिपीट करने का मतलब होता है कि इस बात को संज्ञान में लिया जाए और जिसके लिए बोल रहे हैं वो समझ जाए बात। चलिए ये सब तो होते रहता है। बिल्कुल, तो आपने देखा है रातों रात में नीतीश ने किस तरह का जाल फेंक दिया है तेजस्वी यादव के पर। अब देखने वाली बात हो कि क्या तेजस्वी यादव इस जाल में फंस जाते हैं। तो लगातार भारत लाइव पर हर राजनीति की छोटी हो या बड़ी खबर आप दिन भर देखते रहते हैं। अब से लेकर के दिन भर आपको हर खबर दिखाते रहेंगे। अभी सुबह हुई है और इसी तरह से अब प्यार बनाते रहें और देते रहें। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे रातों रात को फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पे हमारा एक पेज है, लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।